हरियाणा का जवान सेना में आगे है, हरियाणा का किसान खेती में आगे है, हरियाणा का पहलवान खेलों में आगे है। इन्वेस्टमेंट से लेकर इनोवेशन तक हर क्षेत्र में हम आगे हैं। हम देश को आगे ले जाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। भाई बहनों, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता की भागीदारी और जनता को उसके घर बैठे सेवाएं देना। हमने परिवार पहचान पत्र बनाकर जनता के घर तक पहुंचने का जो कार्यक्रम किया है, ये है हरियाणा में वास्तव में लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल कहने का विषय नहीं है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में, गण यानी जनता, तंत्र माने शासन। लोकतंत्र में भी लोक यानी जनता, यंत्र माने शासन। तो वास्तव में लोगों की भागीदारी, उनके घर तक पहुंचने का हमारा जो काम, इसके लिए हमने बहुत से जो कार्यक्रम किए हैं। हमने पंचायतों को और अधिक दिए हैं, अधिकार दिए हैं और पंचायतों में शुचिता लाने के लिए ई टेंडरिंग की हमने व्यवस्था की है। किसानों को मुआवजा, फसल के पैसे उसके घर में, उसके खाते में पहुंच जाए। वास्तव में यही तो गणतंत्र है, उसको धक्के ना खाने पड़े। इसी प्रकार लालडोरा मुक्त गांव, शहरी दुकानदारों को मालिकाना हक, यही तो गणतंत्र है। गणतंत्र की परिभाषा में मैं कहूंगा कि गांव के लोग और शहर के लोग आज दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज तीनों को खत्म कर दिया है। सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं। अपने घर बैठे सब सेवाओं का लाभ उठाएं, यही तो गणतंत्र है। आखिर लोग दफ्तरों के धक्के ना खाएं, योजनाएं और सेवाएं घर तक पहुंचे, यही तो गणतंत्र है। मेरे लिए अंत्योदय ये भी एक गणतंत्र है, ताकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसकी सेवा ये पहले की जा सके। मित्रों, भाइयों बहनों, अभी जैसे गणतंत्र दिवस पर झांकियां आज ही निकाली गई है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 3 वर्षों में, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेकर आने वाली झांकी, उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। 2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई, और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है, ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार के कार्य करते थे। तो हम भी उसी हिसाब से अंत्योदय की भावना से, चाहे गरीब का परिवार, उसको 5 अंक अलग से देकर और उसको अपना भागीदार बनाया जाए शासन व्यवस्था में, उसके घर में हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे राशन है, चाहे उसके लिए घर की व्यवस्था है, चाहे बिजली के बल्ब की व्यवस्था है, चाहे नल से जल की व्यवस्था है, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। गरीब परिवार को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाना और कैसे उसकी सहायता, जो आवश्यकता उसको पूरा करना, ये हमारा उसी में से और एक विषय। महिलाओं के प्रति जो हमारे एक संकल्प है, उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। हाँ, आज के दिन मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है जनता के लाभ के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले तो मकान के नाते से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से 2 प्रकार की उनकी इच्छा पूछी है। कोई प्लॉट सरकारी सहायता के माध्यम से, कुछ पार्टिसिपेशन प्लॉट होल्डर का होगा, कोई सरकार का होगा, उस नाते से। और 1 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको प्लॉट छोटा मिल जाए, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं। ऐसे ही मकान के नाते एक छोटा फ्लैट मिल जाए, ऐसे भी इतने ही लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो 1 फरवरी से 11 शहरों की उस योजना का पहला चरण है। 11 शहरों का पोर्टल खुलेगा, जिसके अंदर 30 गज का प्लॉट, उनको जो मामूली राशि है वो जमा करा करके उसमें भागीदारी कर सकेंगे। और इसको बहुत जल्दी हमने चिन्हित जगह कर ली है, उनको एक प्लॉट दिया जाएगा, बैंकों से लोन लेके दिया जाएगा। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का अपना योगदान होगा, ताकि वो थोड़ा पैसा लगा करके भी अपने प्लॉट पर अपना मकान बना सके। इसी प्रकार हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और अटल कैंटीन खोली है। उन अटल कैंटीन में जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, उस हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड में अभी तक 25 मंडियों में ये कैंटीन चलती है, जो 5 महीने चलती है। अभी हमने तय किया है कि 15 और मंडियों में इस प्रकार की कैंटीन खोली जाएंगी और 5 महीनों के बजाय वो साल भर चलेंगी। अब साल भर के लिए 40 कैंटीन के अंदर, और ये व्यवस्था अगले महीने 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बिजली बिलों की व्यवस्था, बहुत बड़ी मांग थी कि 2 महीने के बिल की बजाय हर महीने बिल आना चाहिए। हमने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1 फरवरी से हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला, इन 4 जिलों में मासिक बिल आया करेगा 2 महीने की बजाय। तो उसमें 1 महीने में जो रीडर है, मीटर रीडर, वो जाएगा, और बीच में अगले अल्टरनेटिव महीने में जो कंज्यूमर है वो खुद अपने ऐप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से घर की रीडिंग को वो भेजेगा, ताकि व्यवस्था में सुधार भी रहे और लोगों को लाभ भी इसका मिले। करनाल के नाते से अभी हमने हॉकी स्टेडियम कैलाश नगर निगम करनाल के अंदर उसका उद्घाटन 24 जनवरी को किया है। इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं करनाल वासियों को। 18 करोड़ का ये जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, इसका उद्घाटन हो गया है। इसके ऊपर आगे के कार्यक्रम हम करवा करके इसका लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर मंगल सेन
जो ऑडिटोरियम है, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक बड़ी जो मूर्ति है, उस बड़ी मूर्ति का स्टैच्यू का एक घोषणा मैं करता हूं, वहां एक स्टैच्यू लगाया जाएगा। और इसी प्रकार से हमारी जो बहन वैज्ञानिक कल्पना चावला, इनके नाम का एक स्टैच्यू, और ये जो मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर एक स्टैच्यू इसको लगाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर इन दोनों स्टैच्यू को लगाने का और हम प्रावधान करेंगे। मित्रों, हरियाणा के नाते से जो मैंने बातें बताई, हरियाणा का समाज बहुत ही परिश्रमी पराक्रमी समाज है और पराक्रम और अपनी मेहनत के साथ नए नए मापदंड खड़े करता है। मैं ऐसे 4 लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, जिनका नाम कल ही पद्मश्री की लिस्ट में आया है। उसके अंदर एक है कलाकार महावीर गुड्डू, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता है सिरसा के गुरविंदर सिंह, वो एक ऐसा है बच्चों का जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी सेवा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाते हैं। हालांकि स्वयं भी वो दिव्यांग हैं, उसके बावजूद एक सेवा का बड़ा काम वो करते हैं, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी श्रृंखला है, तो 2 कृषि वैज्ञानिक श्री हरिओम जी और श्री रामचंद्र सिहाग जी, इन दोनों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन चारों को बहुत ही मैं बधाई देता हूं। अंत में आप लोगों से सबसे मैं अपील करूंगा कि हरियाणा के इस बढ़ते प्रगति के अंदर हम सब लोग भागीदार बने। सरकार की योजनाओं में, चाहे वो ईज ऑफ लिविंग के नाते से नई योजनाएं हम बना रहे हैं, चाहे वो अन्य प्रकार के